हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है ओम का नियम। ये कहना कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूँगा जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते होंगे उनको तो पता होगा, समझ में आ जाएगा, परंतु यदि आप हमको नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, मैं खासकर आपसे कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे ओम का नियम। हमारा जो पढ़ना है ओम का नियम, तो सबसे पहला तो यही आता है कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा तो याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। तो देखिए क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया सामान्यतः अगर आप समझें तो ये एक चालक तार है। ठीक है, सपोज डेट ये एक चालक तार है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा रहा है क्या, मैं सीधा कर दे रहा हूँ। ये एक सपोज डेट एक चालक तार है जो है ए और बी। ठीक है, अब इस चालक तार को ये जो चालक तार है, थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूँ, ये एक चालक तार है। तो इस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न होने का मतलब है कि इस चालक तार की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो सामान्य जैसे अभी है वैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे ना, तब भी वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब किसी चालक तारों की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उस चालक में, मतलब ये चालक को यदि हम एक कुंजी के साथ एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो जब हम ये बैटरी जुड़ा है तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो जब धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब किसी चालक, ये कोई चालक तार है, तो जब किसी चालक तारों की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ में आया, यही है ओम का नियम। मतलब ओम के नियमों के अनुसार यह बताया गया कि किसी चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है। तो इस चालक तार की क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ताप, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ओम के नियमों के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। समझ में आ गया। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो भी हो गया, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल का चिन्ह आता है, परंतु यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है आर, और फिर से आई हमने लिख दिया। अब सपोज डेट यदि हमें आर का मान निकालना है तो आर को हम यहीं पर रहने देंगे। ये आई क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, मतलब भी में भाग कराएगा। तो इसका मतलब जो आर का मान आएगा ना वो भी बाई आई आएगा। ठीक है, क्या आएगा, भी बाई आई। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये है आपका। तो सबसे पहले इधर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन क्या है, पहले इसका हम ओम का नियम यहाँ पे लिखते हैं। आप क्या कहेंगे एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, सुनकर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। आप कहेंगे ओम के नियमों के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मैं लिख दे रहा हूँ पहले, आप यही लिखेंगे ऐसे आप ओम के नियम ऐसे लिख लीजिएगा, या ओम के नियमों के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उस चालक के
सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। यह है ओम का नियम, जो हमने यहीं से आपको 2-3 बार बोलकर समझा दिया है। उसके बाद हमने बताया था कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इक्वल का चिन्ह आता है, और यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है आर। तो यहाँ पे जो आर है ना, ये आर है प्रतिरोध, ठीक है, और जो भी है ये है विभवांतर, और ये आई क्या है, ये है विद्युत धारा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं, ये बेसिक हमने आपको बात बता दिया। अब यहाँ से एक और आता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। वैसे तो हम प्रतिरोध के लिए एक वीडियो बना देंगे इसके बाद, बट आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। प्रतिरोध को हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परंतु हम एक आपको बता दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया है। ये विभवांतर जो है ये चालक के सिरों पर ही तो उत्पन्न हो रहा है ना, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो वैसे भी प्रतिरोध का आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो ओम का नियम था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 10th का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।